तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल को लेकर कुछ बेहद अहम खबरों पर जिनका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। इजराइल एक बार फिर से एक नए संकट का सामना कर रहा है। इस क्राइसिस के चलते दुनिया डिफेंस और के मामले में इजराइल से बहुत कुछ सीखने वाली है। इसके साथ ही एक और अहम सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है जो भारत और इजराइल की दोस्ती में दरार डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। यह मामला अब काफी गंभीर हो चुका है और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। यह खबर आपने जरूर सुनी होगी कि यह हमला सीधे सेंट्रल इजराइल के तेल, जो उनकी राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके में है, पर हुआ। यह एक बेहद भयानक और गंभीर हमला था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम, आयरन बीम, एरो 3 और बराक जैसे सारे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स नाकाम साबित हुए। यह हमला इतना तेज और घातक था कि यह सभी सिस्टम्स इसे रोकने में असफल रहे। इस हमले ने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों और डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद सिस्टम्स में गिना जाता है। उस हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की जिसे टीओ की तरफ से इजराइल पर किया गया। अभी जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह ओरिजिनल फुटेज है और बताया जा रहा है कि इसे खुद अटैकर्स ने जारी किया है। इस वीडियो में वही मिसाइल दिख रही है जिसने इजराइल के सेंट्रल इलाके में तबाही मचाई थी। ये हमला इतना अचानक और तीव्र था कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स कुछ भी नहीं कर पाए। ये कुछ वैसा ही मामला है जैसा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर मियां चुन्नू के इलाके में जाकर गिरी थी और उस समय चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने भी इस हमले के वक्त अपनी आंखें बंद कर ली हो। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या इन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की इतनी बड़ी असफलता से दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगेंगे। एक बेहद अहम और चौंकाने वाले सवाल पर के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल आई कहां से। फिलहाल दुनिया में केवल एक ही देश है जिसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद है, और वह देश है रूस। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का पूरा विकास नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ना तो रूस ने इसे स्वीकार किया है कि उसने को मिसाइल दी है, और ना ही ने इस बारे में कुछ कहा है। फिलहाल कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी नहीं आई है जो इस कनेक्शन की पुष्टि कर सके। लेकिन स्पेकुलेटिव तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल रूस से प्रोवाइड करवाई गई हो सकती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हाल के दिनों में नेटो देशों ने रूस को कई बार चुनौती दी है, और खासकर जब वे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो रूस इस तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। उस स्थिति की जब नेटो देशों द्वारा दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइलों का हमला रूस के मुख्य क्षेत्र और यहां तक कि मॉस्को पर भी किया जा सकता है, इसे रूस द्वारा सीधा जवाब यानी रिटेलिएशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी चीजों का इस्तेमाल सामने आ सकता है। अब डिफेंसिव और ऑनफेंसिव दोनों नैरेटिव को लेकर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे कामिकाजे ड्रोन इजराइल हमास वॉर या आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के बाद तेजी से प्रचलन में आए, उसी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल्स की उपयोगिता भी दुनिया भर के देशों द्वारा समझी जा रही है। इसमें भारत भी शामिल है, जो इस समय अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से गैर अप कर रहा है। यह एक बड़ी वैश्विक रणनीति स्थिति बनती जा रही है, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब डिफेंस और ऑनफेंस का सबसे अहम हथियार बन सकते हैं, और काफी फास्ट ट्रैक मोड पर इन मिसाइलों के डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिर भारत की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर रशिया के साथ हम लोग जॉइंट वेंचर के तहत ब्राउस 2 का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी प्रोग्राम में डेफिनेटली तेजी देखने के लिए इन फ्यूचर हमें मिलेंगे। जल्द ही HSTTV के कुछ और परीक्षण भी किए जाएंगे, और संभवत अगर उसके परीक्षण किए जाने हैं तो यह बेस्ट समय है दुनिया भर को एक मैसेज देने के लिए कि भारत की पावर अक्चवली है क्या। क्योंकि इस समय जो भी देश हाइपरसोनिक मिसाइल संबंधित किसी भी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, डेफिनेटली उसकी साख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विश्वभर में तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मानी जा सकती है,
लेकिन इसी के साथ साथ ये टेंशन भी लेकर आता है कि इसके खिलाफ डिफेंसिव वेपन्स कैसे तैयार किए जाएं। अगर अमेरिका के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पर जिनमें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा बराक एयर डिफेंस सिस्टम हो गए या फिर आयरन डोम वगैरह हो गए, ये इन्हें नहीं रोक पाए तो फिर भला इन्हें रोक कौन पाएगा। तो अब जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करने की बारी आती है वह कुछ अलग तरीके के होंगे। हम लोग भी जो MR से MLR सेन के भरोसे बैठे हैं या S-400 के भरोसे बैठे हैं या इवन हमारे खुद के BMD सिस्टम के भरोसे बैठे हैं, तो शायद इनके ऊपर पूरी तरह से रिले करना सही नहीं होगा, क्योंकि BMAD जैसा सिस्टम तो इजराइल के पास भी है 03, लेकिन वो भी नहीं रोक पाया। मान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन लोडेड होते, तब क्या होता। बड़ी आसानी से इजराइल तबाह हो चुका होता। अभी तक तो आज सबसे बड़ा खतरा विश्व भर के सामने यही समय दिखाई दे रहा है। इससे निपटने की आवश्यकता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो इजराइल और भारत संबंधित ही है और इस खबर के पीछे कई सारे नरेट घटने की कोशिश की गई है। देखिए, पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की खबरें निकलकर आई है कि भारत के जो स्किल्ड वर्कर इजराइल पहुंचते हैं उनके साथ वहां सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है या कई सारे भारतीय वर्कर्स को वहां पर काम नहीं जम रहा है। बताया यह भी जाता है, कुछ आंकड़े जबरदस्ती दे दिए जाते हैं कि 600 की संख्या में जो भारतीय वर्कर्स इजराइल गए थे वो वापस भी आ चुके हैं। स्पेशल जब 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि 15,000 वर्कर्स फिर से इजराइल द्वारा भारत से मांगे गए हैं, जिसमें 10,000 तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मांगे गए हैं, तो वहीं पर 5,000 की संख्या में वर्कर्स मेडिकल फील्ड के लिए मांगे गए हैं। तो उसके ऊपर भी इस तरह के कुछ कमेंट वगैरह आ रहे थे और काफी फास्ट ट्रैक मोड पर इन मिसाइलों के डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिर भारत की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर रशिया के साथ हम लोग जॉइंट वेंचर के तहत ब्रोस-2 का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी प्रोग्राम में डेफिनेटली तेजी देखने के लिए इन फ्यूचर हमें मिलेंगे। जल्द ही HSTDV के कुछ और परीक्षण भी किए जाएंगे और संभवत अगर उसके परीक्षण किए जाने हैं तो यह बेस्ट समय है।